पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, तो शायद इससे ना हमारे दर्शकों को भी। ये सारे सवाल ना दर्शकों के क्या होता है ना, जब हम आपके साथ बैठते हैं ना तो वो फिर बट ये ये देखेंगे। कहानी इतनी प्यारी है, आपको भी अंदर तक झकझोर देगी। बिल्कुल सर। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, ओके। राम और श्याम। ठीक है। राम थोड़े सीधे हैं, श्याम थोड़े चंचल हैं। तो ये दोनों करीबन 12 वर्ष के थे और दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर वालों ने उनको पैदा किया, फुटपाथ पे छोड़ दिया या उनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की जब अवस्था युवा हो। हुए, तो दोनों में, अब दोनों के आचरण के बारे में बताता हूं कि राम सीधे स्वभाव के थे। वो लोगों के दुख में अपना दुख समझ लेते थे। अगर वो खाना खाने बैठा है बच्चा राम, तो अगर वो खाना खा रहा है और सामने डॉग भी आ गया ना, तो वो अपना खाना उस डॉग को देता था। वो इतना, मनुष्य तो छोड़ो, वो डॉग को भी अपना खाना दे देता था। वो इतना अच्छे मन का था, अच्छे विचारों का था, अच्छी सोच का बच्चा था। हमेशा दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के काम आना, दिन भर मेहनत करना, मजदूरी करना, पेड़ों की लकड़ियां तोड़ना, उनको बेचना, उसी से उसका पालन पोषण हो रहा था। और जो श्याम था वो थोड़ा चंचल था। वो लोगों के साथ थोड़ी सी गेम प्ले कर लेता था, लोगों के साथ थोड़ा फ्रॉड कर लेता था। उसकी रोजी रोटी वो बढ़िया पागल बना लेता था, हेरा फेरी कर लेता था, चोरी भी कर लेता था, सब कुछ कर लेता था। शाम दाम दंड भेद, कुछ भी जो उसको मौका हाथ लगता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे वो राम को देखता था कि वो अपना खाना गरीबों में या जरूरतमंदों में दे देता था, पैसे से भी हेल्प, तो हमेशा उसे चिढ़ता था कि तू ये सब क्यों करता है। तो हमेशा उसको समझाता था, लेकिन राम तो राम है। उसको तो जो उसने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि नहीं, मेरा जो विचार है, मेरा जो नेचर है, मेरा जो व्यवहार है, मैं नहीं बदलूंगा। पर दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो दोनों को एक बार ये पता चलता है कि एक पास के गांव में के पास एक जंगलों में एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष आए हुए हैं और वो अगला पिछला जन्म सब कुछ बता देते हैं। अच्छा। तो दोनों में जब बात हुई, दोनों को जब पता चला, तो दोनों ने कहा, यार हम हमारा जन्म हुआ, पैदा हुए, फुटपाथ पे छोड़ दिया। मतलब ऐसे हमने कौन से कर्म किए हैं, कौन से पाप कर्म किए हैं, इस जन्म में भी हम ये भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं जी। तो एक बार समझ के आते हैं, सुन के आते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कहानी थी हमारी। तो दोनों के मन में दोनों की बातें एक दूसरे के साथ ये मैच कर गई और दोनों पहुंच गए, अपने चल पड़े। अब हमेशा आप ध्यान रखना, जो सीधा इंसान होता है ना, वो अपनी धीमी गति से नॉर्मल चलता है। और जो हमेशा तेज इंसान होता है ना, वो उसको जल्दी होती है हर काम में। उसके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप कभी भी देखना, जिसके अंदर धैर्य, पेशेंस नहीं है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा, उसको एक्टिव नहीं बोलोगे, चतुर वो बोलोगे। चतुर, तेज, चलाक, उसके अंदर सारी खूबियां होंगी। अच्छी बातें कई बार, लेकिन कई बार ये विनाशक भी होती हैं। जी। तो दोनों जब चल रहे थे, तो राम अपना धीरे धीरे चल रहा, शाम को जल्दी थी सब कुछ अपने बारे में जानने की, और जल्दी से जल्दी। तो शाम और उनके बीच में चलते चलते करीबन 400-500 मीटर का गैप हो गया। अच्छा। तो अचानक शाम ने एक आवाज सुनी कि एक कुआं है शायद, और उसमें से कोई आवाज लगा रहा है। तो उसने झांक के देखा, तो एक कोई बूढ़ा असहाय सा आदमी और उसमें पड़ा हुआ है। ओके। तो उसने बोला, बेटा मुझे बचा लो, मैं कल से 3 दिन से इसमें कुएं में गिरा हुआ हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे प्राण निकलने को हैं, और भगवान तुम्हारी बहुत मदद करेगा, भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत अपनी कृपा बनाएगा, मैं बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें दूंगा, मुझे बचा ले मेरे बच्चे, ऐसे से रिक्वेस्ट करने लगा। तो शाम ने कहा कि चल बुड्ढे, मैं तो कहीं और जा तेरे रहा हूं। चक्कर में पड़ गया तो अपना भविष्य जान ही नहीं पाऊंगा जी। कि मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं नहीं बचा सकता। वो आगे चल पड़ा। हाँ। अब जब वो आगे चल रहा था, तो उसने देखा कि उसके पांव के नीचे से कुछ छमक की आवाज आई, छनक की आवाज आई। तो उसने हाथ हटाया और पत्ते हटाए, तो देखा एक थैली थी, और थैली को खोल के देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां थी। ओके। अब देखो उसने क्या सोचा कि अगर मैं उस बुड्ढे को बचाने
रुक गया होता तो राम मेरे से आगे निकल जाता और वो पा जाता है। और ये थैली उसको मिल जाती। हाँ। अच्छा ही हुआ। ये तो इंसान की अपनी सोच है। भगवान हर पल आपके साथ है, आपकी परीक्षा ले रहा है। 12:12, 3:03, 4:04, 16:16, ऐसा कभी कभी होता है। हमारे साथ बार बार ऐसा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके सराउंडिंग ईश्वर की शक्तियां यानी कि एंजल्स आपके सराउंडिंग है और आपको वो परख रही हैं, आपको वो समझ रही हैं, आपकी सोच को, आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके पास खड़ी हैं। इसको एक बार फिर से बताइए सर, 12:04, 3 क्या है? मतलब जैसे हम कई बार समय देखते हैं 11:11, हाँ। 22:22। अच्छा, जो दिन भर में अगर 24 घंटे बार बार ऐसे ही एक ही 12 सेम टाइम सेम मिनट जब बार बार दिखने लगे, हाँ। तो इसका मतलब आपके सराउंडिंग एंजल्स हैं जो आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य कर सकती हैं। ओह। उस समय सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विश मांगनी चाहिए, अपने पापों से मुक्ति मांगनी चाहिए और अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगनी चाहिए। धीरे धीरे आपके सराउंडिंग सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। आप इसको करके देखना। ऐसे सभी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं और मेरे साथ बहुत होता है। मैं भी हमेशा ऐसे ही मांगता हूं और मैंने देखा है कि काम करती हैं चीजें। प्रैक्टिकल तो मैं भी कर रहा हूं ना। एक बार कहानी खत्म हो जाए ना तो मैं कुछ और चीजें पूछूंगा आपसे उनके लिए। तो उसने कहा अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं रुकता तो चला जाता और राम पा जाता। तो उसने वो थैली उठाई, अपने अंदर कपड़ों में छुपाई और वो आगे चल पड़ा। जहां पर वो ऋषि बैठे हुए थे वहां जाके बैठ गया, क्योंकि वो तपस्या में लीन थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। तो पास में बैठ गया। अब जो राम था वो भी, उसने भी वो आवाज सुनी। तो राम ने जब आवाज सुनी तो उसने जाके देखा, तो उसने देखा वही कि बेटा मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूखा हूं, मुझे इससे कुएं से बाहर निकाल दो भगवान तुम्हारा। तो उसने बोला बाबा चिंता मत करो, मैं आपको निकालता हूँ। उसने अपने कपड़े उतारे, जो फटे पुराने जो भी कपड़े थे उसके पास उसने निकाले, लकड़ी ढूंढी, लकड़ी में कपड़ा बांधा, किसी तरीके से जुगत लगाकर उसने उस आदमी को बाहर निकाल दिया। बहुत सारी ब्लेसिंग उसको मिली। अब वो भी आगे चल पड़ा, उसको विदा करके वो भी आगे चल पड़ा राम। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद अचानक से उसके पांव में उसको महसूस हुआ कि कुछ चुभा है। अब उसने जैसे ही पांव के नीचे देखा तो पांव के नीचे से एक कांटा ऊपर तक निकल आया, उसके पूरे पांव को भेदता हुआ ऊपर तक निकल आया। अब उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पांव जब तक पूरा कदम पड़ चुका था और वो पूरा कांटा जो है उसके पांव को भेद चुका था। किसी तरीके से उसने वो कांटा बाहर निकाला जी। अपने कपड़े को, शर्ट को फाड़ के उसने वो बांधा, किसी तरीके से खून को बंद किया और लंगड़ाते हुए वो भी वहां पहुंच गया जहां पर श्याम ऑलरेडी बैठा हुआ था। वो बैठ गया, इंतजार करने लगे। तो थोड़ी देर बाद जब उन ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने बोला कि तुम अपने पिछले जन्म के बारे में जानने आए हो, कि किस पाप की सजा तुम्हें इस जन्म में मिली कि तुम्हारे माँ बाप ने पैदा होते ही तुम्हें फुटपाथ पे छोड़ दिया जी। तो उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में तुमने कितने लोगों को अनाथ किया। तुम एक सेना में थे, दोनों दोस्त थे पिछले जन्म में भी। अच्छा, वहां भी दोस्त थे। और तुम एक सेना में 2 सैनिक के रूप में थे, लेकिन दोनों दबंग सैनिक थे। तुमने कितने बच्चों को उनके माता पिता से या कितने माता के पिता को मार के उनके फैमिली को तबाह किया। तो श्याम ने पिछले जन्म में एक ऐसा हादसा घटित हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ के त्याग के सही और सच्चा मार्ग अपना लिया और उसने अपना पूरा जीवन लोगों को जोड़ने में, मिलाने में, अच्छे से अच्छा कार्य करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन जो राम था उसको उसके अंदर दया भावना ही नहीं थी। उसको ना किसी पे दया आती थी, ना उसको किसी से प्यार था। उसने श्याम को भी बहुत मोल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन वो श्याम को वापस से अपनी तरफ मोल्ड नहीं कर पाया। लेकिन राम ने अपने पाप का रास्ता नहीं छोड़ा। अब इस जन्म में ठीक वैसे जैसे तुमने लोगों को अनाथ किया, तो ऐसे ही तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम अनाथ हो गए। ओके, तुम्हारे उस कर्म का फल यानी कि किसी ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया तो तुम अनाथ हो गए। ठीक है।
तुम्हारे माँ बाप घर के बाहर गए तुम्हारे लिए कुछ चीजें अर्जित करने बनाने, अब तुम घर पे अकेले थे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने तुम्हारे माँ बाप को लूट के उनका कत्ल कर दिया। अब तुम तो अनाथ ही हो गए। अब तुम्हें कुछ लोगों ने देखा कि ये झोपड़ी भी हत्या लें, तो तुम्हें फुटपाथ पे छोड़ दिया, वो झोपड़ी हत्या ली, सेम जैसे तुमने पिछले जन्म में किया था। लेकिन 16-17 वर्ष के 18 वर्ष की एज में शाम को अकल आ गई। शाम ने सारे बुरे काम पिछले जन्म में छोड़ दिए थे, और उसके बाद उसने अपने पूरे जीवन में अच्छाई वाला कार्य किया, और इतने अच्छे कार्य, इतने अच्छे कर्म किए कि उसने अपने जीवन में अपने सामने कभी कुछ पाप नहीं होने दिया। लेकिन राम ने अधर्म का रास्ता छोड़ा ही नहीं। तो आज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज शाम को अभी अशर्फियों से भरी थैली मिली है। तो वो तो एकदम घबरा गया कि इनको कैसे पता कि मेरे को अशर्फियों से भरी थैली मिली है। तो उसने बोला हाँ, धीमी आवाज में, कि हाँ मिली है। उसने बोला कि इस जन्म में तुम्हारे जितने भी पिछले जन्म के इस एज तक के जो पाप थे ना, उनको समाप्त होना था, उनको खत्म होना था। और आज जिस पल तुम्हें वो अशर्फियों से भरी थैली मिली, उस पल में तुम्हें किसी राज्य का राजा नियुक्त होना था, तुम्हारा राज्याभिषेक होने का समय पल था वो। लेकिन तुम्हारे इस जन्म के पाप कर्मों ने उस राज्याभिषेक को, उस राज्य के राजा बनने की स्थिति को सिर्फ एक अशर्फियों से भरी थैली में बदल दिया। ओके। यानी कि कहां तो तुम्हें राजा बनना था, लेकिन इस जन्म के जो तुम्हारे पाप कर्म रहे, इस जन्म में भी तुमने इतने पाप कर्म किए हैं, लोगों को लूटा है, लोगों के साथ बेईमानी करी है, जो भी तुमने षड्यंत्र रचे हैं, कितने अनाथ लोग अनाथ, तो वो अशर्फियों से भरी थैली जो तुम्हें मिली, वो राजमहल के बदले मिली। यानी कहां तो राजा बनते, कहां सिर्फ अब तुम्हें एक अशर्फियों से भरी थैली में काम चलाना पड़ेगा। और क्योंकि राम ने पिछले जन्म में अधर्म का रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तो उसकी आज इस समय पर मृत्यु होनी थी। लेकिन इस जन्म के उसके पुण्य कर्मों ने, इस जन्म के पुण्य कर्मों ने उसकी मृत्यु को एक कांटे में बदल दिया। पिछले जन्म, पिछले कर्मों के आधार पर नियति तो डिसाइड हो गई थी, लेकिन इस जन्म के कर्मों ने देखो कितना परिवर्तन कर डाला। तो यही आपके सवाल का जवाब है कि सब कुछ लिखा तो जा चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाप पे पाप करे जा रहे हो और आप ये सोचो कि ये तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। लिखा तो गया है, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेना चाहता है, आप उस परीक्षा में फेल हो। आपने पाप कर्म करके, किसी का रेप करके, किसी के साथ ठगी करके, किसी के साथ षड्यंत्र रच के आप अपने पुण्य कर्मों को खराब कर रहे हो। आज भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है। आज जैसे अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये जितने भी बड़े रिच लोग हैं, या जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब इंडिया के या टॉप बिजनेसमैन समझ लो कि 20% इंडिया के, भारत के सबसे रिच लोग, भगवान ने तो उनको सब कुछ दे दिया। अब वो जो पाप, मैं कहता हूं पिछले जो तुमने पाप किया, ठीक है, आपने अपने पारिवारिक जीवन को बदलने के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ इकट्ठा कर दिया, लेकिन अब पाप क्यों? अब क्या हो रहा है? आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप अपने सारे पुण्य को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। क्या कोई राज्य मंत्री, सीएम, आईएएस, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या इनकी जब मृत्यु होगी तो भगवान दोबारा से इनको करोड़ों अरबों-पति घर में जन्म देगा? मुझे नहीं लगता। वो तो कर्मों के आधार पर होगा। जिसके जैसे कर्मा है उसको वैसा फल है।